राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हम चलते हैं बरसाने। बरसाने में भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों के माध्यम से हम श्री जी को प्रणाम करते हैं और फिर वहीं की कथा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि बरसाने में एक रहते थे, गृहस्थ थे, परंतु गृहस्थ में संत ही थे और उनकी लंबी चौड़ी कोई फैमिली नहीं थी। उनके एक बेटी थी और पत्नी जल्दी ही चल बसी, तो अब उनका मन संसार में नहीं था, बस एक बेटी की जिम्मेवारी थी। और वो सारे दिन श्री जी के महल में जाते, दर्शन करते और भजन सुनते और भजन सुनाते, दोनों काम करते। जो भी कोई संत आते उनकी सेवा करते। उनकी सेवा में जो सुख मिलता उनके लिए उस सुख के बराबर कोई कीमत नहीं हो सकती। धीरे धीरे उनकी भक्ति भी बढ़ी और सब उनको जानने लगे। एक बार ऐसा होता है कि कोई संत महात्मा आते हैं, 2-3 दिन तक श्री जी के महल में बैठकर भजन करते हैं और भजन कीर्तन सुनाते हैं। वो भी सुनते और सुनाते और संत महात्मा जी की सेवा करते। फिर संत महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो नंदगांव जाना है और कल जल्दी जाना है, क्योंकि जेठ के महीने की दोपहरी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी का समय चल रहा था, मई का महीना था। इतनी गर्मी, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी निकलेंगे, कोई साधन की व्यवस्था कर दो। तो भक्तराज ने कहा कि इतनी जल्दी कोई साधन नहीं मिलेगा। अब जैसा समय तो था नहीं कि कहीं बुकिंग करा दो, ऑनलाइन बुकिंग करा दो, गाड़ी आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। कोई साधन मिले ना मिले, तो उन्होंने कहा मैं हूँ ना, मैं किस दिन काम आऊँगा आपके, मैं आपके साथ चलूँगा। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं। फिर जल्दी मंगला आरती के दर्शन करके दोनों निकले और उन्होंने संत जी के सामान का बोरा सर पे धर लिया और चले जा रहे थे। श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। कीर्तन करते जा रहे थे, परंतु जो संत महात्मा थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके सांस की बीमारी थी। बस मन बहुत बड़ा था कि यहाँ दर्शन कर लूँ, वहाँ दर्शन कर लूँ। ठहर ठहर के चल रहे थे, थोड़ी दूर चलते फिर बैठ जाते। इतनी जल्दी निकलने के बाद भी उनको तो दोपहरी हो ही गई। इतनी धूप तेज हो गई कि चलना मुश्किल हो गया था। नंगे पाँव थे, पाँव जलने लगे। कैसे तैसे करके 11:30 बजे के करीब वो वहाँ पर नंदगांव पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे उन्होंने बोरा उतारा और प्रणाम किया, दर्शन किया। फिर कहा बाबा मैं चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलोगे, थोड़ा बैठो, विश्राम करो। कितनी गर्मी में आए हो और आपने मेरा कितना साथ दिया है, कुछ जलपान करो, प्रसादी लो। तो कहा नहीं नहीं बाबा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा मुझे कुछ नहीं पाना। तो कहा जल तो ले लो। कहा नहीं, मुझे जल बिल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? कैसे ले लूँ? श्री जी हमारे बरसाने की बेटी है और ये श्री जी का ससुराल है, हम श्री जी के ससुराल का पानी नहीं पी सकते। जैसे ही उन्होंने कहा, भीतर से 2-4 साधु और वहाँ के जो सेवकदार थे वो आ गए। कहा अरे अरे, आज तो बहुत अच्छा हुआ कि समधी आए हैं, हमारे गोपाल जी के ससुराल से कोई आया, कुछ तो माल मिलेगा। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गई। कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा हम तो मजाक कर रहे हैं, भीतर जा कर के उनके लिए जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु इन्होंने मना कर दिया और उन्हीं पाँव से, यानी उल्टे पाँव तुरंत चल कर के आ रहे थे। तब तक 1-1:30 बज गया। इतनी गहरी दोपहरी में कैसे कोई चल पाता। एक बूंद पानी नहीं पिया और पैर नंगे
और कितनी देर हिम्मत बनी रहती है ऐसी गर्मी में। राधे 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 पुकार करते करते आ रहे थे। पैर थक गए पर मन नहीं थका, चले जा रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि उनको मूर्छा सी आ गई और वो वहीं पर एक पेड़ की छाया देख करके 2 मिनट के लिए बैठ गए। और बैठते ही उनको तो मानो बेहोशी सी आ गई। और इधर हमारी श्री जी ठाकुर जी को प्रसाद पवा रही थी। ठाकुर जी ने कहा, अरे ध्यान दे के सुनो, कोई आपको याद कर रहा है। कहते हैं कि ठाकुर जी खुद बरसाने आए और श्री जी से कहा, आप तो यहाँ पर प्रसाद पा करके दोपहर में विश्राम कर रही हूँ और तुम्हारा बाप वहाँ पर देखो कैसे आपको याद कर रहा है। मेरा बाप? श्री जी ने कहा, आप इतनी दोपहर में तो आप मिलने आए हो और आते ही कह रहे हो कि तेरा बाप याद कर रहा है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कैसी मजाक कर रहे हो? आपकी मजाक की आदत नहीं गई और अच्छे से नाम नहीं ले सकते। मेरे पिताजी आपके भी तो कुछ लगते हैं। कहा, हाँ हाँ, आपके पिताजी मेरे सब कुछ लगते हैं, परंतु आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो जिद्दी है। श्री जी को जब श्री जी ने ध्यान लगा करके देखा तो तुरंत समझ गई। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ, पर वो मेरी मदद नहीं लेगा। अगर मेरी मदद लेता तो मेरे भवन की प्रसादी ना लेता, मेरे भवन का जलपान नहीं करता, वो नहीं लेगा। और फिर श्री जी को समझते देर नहीं लगी, और कोई नहीं, भक्तराज हैं, रतिया के पिताजी हैं। श्री जी ने कहा, मुझे चलना पड़ेगा। जो हमारे श्री जी के साथ साथ ठाकुर जी चल रहे हैं। आज अपने भक्त के लिए श्री जी महल से दोपहर में निकलते हैं। ऐसे नाजुक उनके कदम, ऐसे नाजुक उनका चेहरा गर्मी से लाल होने लगा, परंतु फिर भी हाथ में प्रसादी की थाली लेकर के आती है। फिर मैंने विचार किया, अगर सीधी में इसी रूप में गई तो भक्तराज न जाने क्या स्थिति उनकी हो जाएगी, वो जलपान नहीं करेंगे। उन्होंने रतिया का रूप बनाया और रतिया का रूप बना करके पास गई और कहा, बाबा बाबा। कहा, अरे रतिया, तू यहाँ कैसे? तो कहा, मैं क्या करती, आप आए ही नहीं, इतनी देर हो गई, मैं कैसे जल पी लेती, कैसे भोजन कर लेती, मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो कहा, लो बाबा जल पी लो। और बाबा ने बड़े प्रेम से जल पिया और बाबा ने फिर जो प्रसादी लेकर आई प्रेम से प्रसादी खाई। जैसे ही प्रसादी खाई और किशोरी जी की वाणी सुनी, सारी थकान जाती रही और कहा कि अब तू जा। उन्होंने कहा, मैं जा रही हूँ, आप धीरे धीरे आराम से विश्राम करके आ जाना। और रतिया ने कहा, मेरी 2-4 सहेलियाँ भी आई थी, मैं उनके साथ जा रही हूँ। और श्री जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और बाबा के हाथ में श्री जी के महल की प्रसाद की थाली थी। जो थाली ले कर के फिर वो आते हैं, घर आते हैं, रतिया रतिया आवाज़ लगाते हैं। रतिया बाहर आती है, बाबा बाबा। कहा, अरे तुझे इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? मैं आ ही रहा था, पर तू ये तो बता, जो आज ये थाली है ये कहाँ से प्रसादी आई थी? तो कहा, बाबा आप कैसी बातें करते हो, मैं तो आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? तू आई थी ना रास्ते में मुझे प्रसाद देने। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो घर से बाहर नहीं निकली। आपने कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तो बाबा मैं तो कहीं नहीं गई, घर का काम कर रही थी। पूछ लो, इधर ताई जी से पूछ लो, चाची से पूछ लो, मैं नहीं गई। तो कहा, क्या सचमुच में तू नहीं थी? और हाथ में जो थाली दिखाई तो कहा, बाबा ये तो हमारे घर की तो क्या, हमारे इधर पड़ोसियों की थाली भी नहीं है। ऐसी थाली हमारे घरों में कहाँ मिलेगी? तो फिर बाबा को समझते देर नहीं लगी कि अरे रतिया, तेरे रूप में आज श्री जी आई। और वो तो वहीं भाव विभोर हो गए और श्री जी के भाव में खो गए। और रतिया भी बड़ी प्रसन्न। कहा, आज मेरे पिताजी को साक्षात श्री राधा रानी ने दर्शन दिए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे मजाकिए। राधा रानी से कहा कि तेरे पिताजी पड़े हैं भूखे प्यासे, जाकर उनकी खबर ले, वो मेरे घर का कुछ नहीं पाएंगे। और श्री जी ने खबर ली। तो ये है हमारी राधा रानी, ये है हमारे भक्तमाल की कथा कि हमारी श्री जी सब कुछ देख सकती है, परंतु अपने भक्त के आँख में आंसू नहीं देख सकती। और कहीं भी किसी को भी हमारी किशोरी भूखा रहने ही नहीं देती, न प्यासा रहने देती है, न भूखा रहने देती है। जो श्री जी की शरण में आ गया, इसीलिए तो श्री जी का नाम है बरसाने वाली, जो अमृत बरसाती रहती है, पिलाती रहती है, सबकी खबर लेती रहती है।
तो आज हमारी भक्तमाल की कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र मंडली से भी साझा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे।